हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। आज हमारे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनको हम एड्रेस करने वाले हैं एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूजीसी नेट पेपर 1 की आपकी जो तरीका है पढ़ने का वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपके पास में दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपकी कन्वीनियंस और काफ़ी सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो वो हम आज एड्रेस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी रिलेटेड टू पेपर 1। काफ़ी सारे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, खासकर जो हमारे रिपीटर एस्पिरेंट्स हैं जो या तो पीएचडी क्वालिफाई कर लेते हैं, नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और उनका जेआरएफ और नेट के बीच में जो गैप आ जाता है ना, जो ये खाई है, उसका सबसे बड़ी जो ग्रेव मिस्टेक होती है, सबसे बड़ा कारण होता है पेपर 1 को लाइटली लेना। और ये मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों साथ में लेकर चल लें। बिकॉज सब्जेक्ट देखो, सभी स्टूडेंट्स अपना मास्टर्स करके आते हैं तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज हर स्टूडेंट को होगा, बट पेपर 1 यहाँ पर एक की डिफरेंशिएटर के रूप में अपना रोल प्ले करता है। और पेपर 1 का जो पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होता रहता है, चेंज होते रहता है। और आजकल तो आपने ट्रेंड देखा होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत आता है, आपके रिसर्च में न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेटिस्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एलजेब्रा से आपका पोर्शन आ रहा है, कम्युनिकेशंस में आपके जो बाइनरी एंड सारे जो कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो इवॉल्विंग और डायनेमिक पैटर्न है, इसे हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं और हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना चाहिए, इससे रिलेटेड आज का हमारा सेशन रहने वाला है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट अनिल सर, जो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति मैम। आज शक्ति मैम ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं जैसे क्लास में एंटर कर रहा था तो मैं सुन रहा था, शक्ति मैम ने बड़ी सटीक पॉइंट्स बोले कि वास्तव में ये जो पेपर 1 का अब जो पिछले 2-3 शिफ्ट से देख रहे हैं हम, पूरा का पूरा पैटर्न बड़ा डायनेमिक। सर बड़ा, मैम आइए ना एक बार, पूरा का पूरा जो पेपर है उसका पैटर्न है, आपने बिल्कुल सही बोला, पूरा एकदम डायनेमिक सा हो गया और बड़ा कई ऐसे परिवर्तन कर दिए, जैसे मैथ्स में एलजेब्रा के क्वेश्चन डाल दिए जो कि अप्रत्याशित थे। दे वर एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि एलजेब्रा कोर्स में है ही नहीं। सिलेबस जो उन्होंने दिया है यूजीसी नेट में उसमें नहीं है एलजेब्रा, एक्चुअली ज्योमेट्री भी नहीं है और ना ही आपका एरिया एंड वॉल्यूम है, लेकिन उसके भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो हम लोग पढ़ाते तो हैं उसको, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, पूरा मैथ्स का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, या जो मैम ने बताया कन्वर्जन्स वाले पार्ट है। इनमें क्या है, कई बार जो बच्चे के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन जो होना चाहिए, वो हम लोग सब टीचर्स कई बार ऑनलाइन में उसको बड़ा महसूस करते हैं कि वो दिक्कत तो है। तो आज मैम और मैं, हम लोग आपके सामने इसलिए इस डिस्कशन को लेके आए हैं कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का डिस्कशन ये है क्या। तो सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं है कि हमारे ऑनलाइन बैच अच्छे नहीं चल रहे, ऑनलाइन बैच बहुत बढ़िया चल रहे हैं हमारे। ऑनलाइन बैच में हमारा स्टडी फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हो आप, बजट फ्रेंडली भी है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो ये सब है। लेकिन मैम लिमिटेशंस भी तो है ऑनलाइन में। मैम बताएंगे आपको इसकी लिमिटेशन क्या है, ऑनलाइन बैच की कमियां क्या है। जी मैम। सो बेसिकली आपके जो ऑनलाइन बैचेस हैं उसके, जैसे सर ने बताया, काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ लिमिटेशंस हैं। और ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स सर वैसे ही मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शन से बड़ा घबराते हैं, वो एक टेंडेंसी है। सो जैसे आपके एक तो फ़ोन में क्लासेस हम जब लेते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्क्रीन एक्सपोजर से प्रॉब्लम होने लगती है। आई थिंक सर मेंटल हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा उसमें काफ़ी हार्मफुल होता है और काफ़ी सारे ट्रू स्क्रीन फैटिग फैक्टर है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं जब आप फ़ोन पर या फिर किसी डिवाइस पर क्लास ले रहे हो, रादर देन जब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो। डिस्ट्रैक्शन में एक आपको बड़ी मजेदार किस्सा सुनाता हूँ मैं डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। एक बार मैं ऐसी क्लास ले रहा था मैम, ऑनलाइन ऐप में ले रहा था, तो मैंने किसी लड़की से क्वेश्चन पूछा, उसने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा था और मैं उस समय बोर्ड पे कुछ लिख रहा था और 12 सेकंड 15 सेकंड का लैगिंग भी होती है। तो उतनी देर में जब मैं पलटा तो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा, तो मैं उसका जवाब देने लग गया और जवाब दे करके उसमें मैंने क्वेश्चन उस लड़की से पूछा तो मेरे पास जवाब नहीं आया। तो मैंने सोचा जवाब क्यों नहीं दे रही है, अब मैं आगे कैसे समझाऊँ इसको। फिर मैंने पूछा दोबारा, फिर जवाब नहीं आया।
तो मैंने बोला लगता है आप इस समय मौजूद नहीं है, या पता नहीं बिजी हैं या क्या है, या मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो बाकी सब बच्चे बोले सर आवाज़ तो आ रही है। मैं चलो फिर आगे बढ़ते। थोड़ी देर बाद मैं अपना करने लग गया। तो मैम 5 मिनट बाद में वो लड़की आई, बोली सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बोला मैंने अभी तो दिया, आप कहाँ थे? अरे सर सॉरी मम्मी ने चाय के लिए बुला लिया, मैं चली गई। और मैं चाय पीने चली गई और वापस आई, और 5 मिनट के लिए मैं गई थी और वापस आके आपकी क्लास देखने लगी। देखो डिस्ट्रैक्शंस। बिल्कुल सर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगेन लेते हैं तो जैसे घर से स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो उसमें अगेन डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं। स्क्रीन फैटिग का हमने पॉइंट बताया, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जैसे माइग्रेन का इशू है, ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर से हेडेक होने लगता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहाँ पर डाउट रेजोल्यूशन जो है ना थोड़ा डिलेड हो जाता है। रादर देन अगर 1-on-1 इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन बैचेस में, तो वहाँ पर आप इमीडिएटली अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा जैसे आपके जो पर्सनल एक फियर होता है ना सर न्यूमेरिकल पोर्शन को लेके स्टूडेंट्स में, तो सर बहुत अच्छे से ना बिल्कुल आपको ज़ीरो से पढ़ाते हैं। सर ये नहीं देखते कि कौन से स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है किसका नहीं है, वो बिल्कुल आपको एकदम ज़ीरो से लाइक किड्स बिल्कुल गाइड करेंगे, तो वो आपका फियर निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात जो आई थिंक सर एक लाइफ टाइम आपके काम आता है अगर पॉइंट आप अच्छे से डेवलप कर लेते हो। चीज़ मैम जो लाइव क्लास की एक और बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जो बहुत सारी लोग समझते नहीं है कि इसका कितना बेनिफिट होता है, वो है पीयर इंटरेक्शन। पीयर इंटरेक्शन लाइव क्लास में बिल्कुल नहीं होता। बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते। यूट्यूब पर तो फिर भी बातचीत होती है, लेकिन वो बातचीत ऐसी रबिश होती है कि इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी होती है कि कोई वो उसका कोई औचित्य नहीं होता, और ऐप में हो नहीं पाती। तो जब पीयर इंटरेक्शन होता है, जब सहकर्मी एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, कई बार चैलेंजेस होते हैं, कई बार कंपटीशन होता है, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन बैच में नहीं हो पाती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैम? इसका जवाब क्या है? जवाब है ऑफलाइन। ऑफलाइन बैच जवाब है, जिसमें आपको मिलेगी डायरेक्ट मेंटर सक्सेस। डायरेक्ट मेंटर से आप कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन मिलेगा, पीयर लर्निंग मिलेगी, साथियों से भी सीखोगे आप, पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलती है ऑफलाइन में, रियल टाइम मॉक टेस्ट होते हैं, डिसिप्लिन, रूटीन, ये सब ऑफलाइन में जो आपको मिलता है वो ऑनलाइन में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑफलाइन बैच शुरू कर दिया। और दोस्तों इसीलिए हम लोग ऑफलाइन बैच लेके आ गए आपके सामने, और वो ऑफलाइन बैच फोकस्ड इन पर्सन क्लासरूम एक्सपीरियंस, जो आपको स्ट्रक्चर देगा, जो आपको मेंटरशिप देगा, जो आपको जीरो डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा पॉइंट मैम। बिल्कुल। तो मैम बताइए जरा ऑफलाइन बैच के बारे में। सो एक्चुअली जो ऑफलाइन बैचेस है वो हमने एक्चुअली ऑन डिमांड ही स्टार्ट किया है। स्टूडेंट्स ने ही बोला कि सर हम आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, और जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल पोर्शन का डर है वो हम ख़त्म करना चाहते हैं। और जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं ना जो अपना अटैम्प्ट रिपीट कर रहे हैं, तो उत्कर्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट कभी भी अपना कोई अटैम्प्ट रिपीट करे। हम आपके अटैम्प्ट की बहुत वैल्यू करते हैं, तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस में, अगर आपका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए अगर एक बार, तो आपका इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हम जीआरएफ का जो ड्रीम है वो हम पूरा कर सकते हैं, जो कि आपका पहला स्टेपिंग स्टोन होता है इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। राइट सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और उसी के लिए यूजीसी नेट का पेपर 1 का ऑफलाइन बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और ये शुरू करने जा रहे हैं 20 जुलाई से। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। इस क्यूआर कोड से स्कैन करके आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, तो इससे आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही इस बैच के लिए आपके लिए हम लोग लेके आ गए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर। और ये ऑफर क्या है? 19 और 20 जुलाई को उत्कर्ष क्लासेस जयपुर में, और 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप दीजिए, और इस टेस्ट में आपके अंकों के आधार पे 90% तक की स्कॉलरशिप ऑफलाइन बैच के फीस में आपको मिलेगी। तो इसका फ़ायदा उठाइए। साथ ही जो बच्चा स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं दे पा रहा लेकिन तुरंत एडमिशन लेता है, टाइमली देता है, पहले कुछ बच्चों को फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, और साथ में 5 डे फ्री डेमो क्लास। और साथ ही मेरे से कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमने तो ऑनलाइन एडमिशन ले लिया या पहले ले चुके हम, तो उनके लिए क्या फ़ायदा है? तो उनके लिए है कि पुराने स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन फीस उन्होंने जमा कराई है वो सीधी माइनस हो जाएगी। ये सर वैसा है जैसे हमारे जो परिवार के पुराने मेंबर होते हैं ना,
तो कभी हम कुछ अगर वेंचर शुरू करते हैं तो उनके लिए ऑफ तो रखना ही पड़ता है ना, क्योंकि लॉयल्टीज़ है। और क्योंकि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने ही डिमांड किया है ऑफलाइन एक बार फिर से पढ़ने की, जो या तो अटेम्प्ट रिपीट कर रहे हैं या पीएचडी कैटेगरी उनका क्वालिफाई हो गया है, तो उनके लिए भी हमने इस चीज़ को पूरा कंसिडरेशन में लिया है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ऑफ रहेगा, और आप खुद डिसाइड कर सकते हो सर के जो पढ़ाने का तरीका है, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, कि आपको कैसा फील होता है पेपर 1 की ऑफलाइन क्लासेस में, जो 5 डेज डेमो क्लासेस हैं। तो स्पेशली जो जयपुर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक आपको तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और पेपर 1 बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है। अगेन मैं इस बात को रीअसर्ट करना चाहूँगी, वापस से एक बार आपके अटेंशन में लाना चाहूँगी। तो पेपर 1 को आप अच्छे से जो है कंसिडर कीजिए, इसको लाइटली नहीं लेना है। और अगर आप पेपर 1 को पेपर 2 के साथ में बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, ओके, इफ़ यू मैनेज टू डू दैट, देन आप इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जो है अपना UGC नेट JRF का जो ड्रीम है वो अकम्प्लिश कर सकते हो। और यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 आप कॉम्बिनेशन में परचेज कर सकते हो। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आपके लिए सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। और हमारे पास में 6 मंथ एंड 12 मंथ दोनों ही तरीके के प्लान्स हमने इस बार स्टार्ट किए हैं। वो भी अगेन डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो अलग अलग परेशानियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनको समझते हुए हमने 2 अलग बैच निकाले कि जो ऑलरेडी अपने मास्टर्स में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो एक दिन में इतना समय नहीं दे सकते कि क्लासेस के साथ में सेल्फ स्टडी भी मैनेज हो जाए, क्योंकि मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना जो डे जॉब है वो भी कर रहे हैं साथ में। तो आपके अटेम्प्ट को फिर से वैल्यू करते हुए हम 12 मंथ बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें आराम से आप अपने बाकी कमिटमेंट्स के साथ में कंसिस्टेंटली जो पढ़ाई है पेपर 1 पेपर 2 की वो मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा 6 मंथ बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर्स से पास आउट हो चुके हैं, और वो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके 6 मंथ डेडिकेशन के साथ में कंसिस्टेंटली दे सकते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लासेस ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 के, तो टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस के अलावा आपका सेल्फ स्टडी भी रहता है। ओके, सो आप दोनों ही चीज़ें आपको लेकर चलनी है, स्टैंडर्ड सोर्सेज लेकर चलने हैं, आपको जो क्लास मटेरियल मिलेगा वो भी आपको लेकर चलना है, सेल्फ स्टडी प्लस क्लासेस, तो सब आपको मैनेज करना है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो इतनी जो सारी चीज़ें हैं एक साथ में, आपके पास में इनफ टाइम रहता है दिन में, आपका जो भी रूटीन है जो कि वेरी कर सकता है अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी प्लान आपको सूटेबल लगता है आप 6 मंथ या 12 मंथ बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो ऐसे और सेशंस में हम मिलते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।